आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लाया हूँ अंग्रेजी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक के अनुसार है। और ये 34 मार्क्स के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए। तो वीडियो को आपको पूरी ध्यान से देखना है और मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सभी के पेपर अच्छे जाएँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम जून के अंदर हो सकती है, संभावना होने की। तो आपको तैयारी रखना है और जो प्रश्न मैं आपको समझाने वाला बिल्कुल इजी वे से समझाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अंग्रेजी में। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल। यानी कि कवि ने क्या देखा जब वह मंदिर पहुंचा। सिंपल सा आंसर है इसका, बिल्कुल यहीं से याद करना आपको। आप देख सकते हैं व्हेन ही रीच द टेम्पल, आधा उत्तर आपका इसी में मिल जाएगा। द पोएट सा, कवि ने देखा द इमोबाइल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। तो कवि ने देखा उस अचल मूर्ति को जो कि उसके घर में थी, है ना। सिंपल सा आंसर है। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ। यानी जंगल जो है वो अपने जीवन के बारे में क्या शिकायत करता है, कंप्लेन करता है अपने बारे में खुद। तो सिंपल सा आंसर इसका भी द फॉरेस्ट, आधा उत्तर आपको इसी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ, आपको यहाँ से याद करना, द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ। उसके बाद लिखना आपको डेट की इट इज़ द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी। यानी जंगल जो है शिकायत करता है कि उसका जो जीवन है वो बंधन का जीवन है, एक जगह वो बंधा रहता है। इट ग्रोज ओल्ड, वो यहीं पे बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है। एंड डाइज एट द सेम प्लेस, और वहीं पे वो मर जाता है। तो इस प्रकार से जंगल जो है शिकायत करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है कि व्हाट वाज स्वामी अरवासु डूइंग अंडर द बेनियान ट्री। यानी कि स्वामी अरवासु जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो सिंपल सा आंसर इसका आप देख सकते हैं, यहाँ से आप आंसर अंडर द बेनियान ट्री, ये रहा आधा उत्तर कि बरगद के पेड़ के नीचे। ही वाज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ द फेथफुल, यानी कि वो अपने भक्तों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बाल हैव। यानी बाल का दूसरा अर्थ क्या होता है, जो बॉल है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है द अदर मीनिंग ऑफ बाल। यानी बाल का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है ए वेस्टर्न क्लासिकल डांस, यानी कि पाश्चात्य शास्त्रीय नृत्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाई है ये, इस वीडियो का पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक। यानी स्पेस्टिक का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा अर्थ होता है, स्पेस्टिक मीन्स का मतलब होता है वन हु, वह जो अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। यानी वह व्यक्ति जो कि जन्म से ही अपने हाथ पाँव में को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है और चलने में असमर्थ होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेस्टिक, यानी लकवाग्रस्त। वेयर डिड घासी फाइंड द एस। यानी घासी को अपना गधा कहाँ मिला था। तो सिंपल सा आंसर आपको याद करना है, घासी फाउंड द एस एट कानछेदीस हाउस। उसको घासी को अपना गधा कानछेदी के घर पे मिला। सिंपल सा आंसर है। वाई डिड कानछेदी से कि ही बीट अप घासी। वाई डिड ही कानछेदी से, यानी कानछेदी ने क्यों कहा ऐसा कि उसने घासी को पीटा है। क्यों कहा ऐसा, बिकॉज, क्योंकि घासी ट्राई टू अनटाई हिज एस बाय फोर्स। क्योंकि घासी ने उसके गधे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की थी, है ना। घासी ट्राइड, यानी उसने कोशिश की थी अनटाइड खोलने की, किसको, उसके गधे को ज़बरदस्ती। देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि व्हाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब। यानी कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, बिकॉज, क्योंकि द एस कुड टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स। क्योंकि जो गधा जो था वो ट्रक के बराबर, ट्रक के समान कपड़े जो बोझ था उसको ढोता था। एंड रन लाइक ए मोटर कार, और वो मोटर कार की तरह दौड़ता था, इसलिए उसने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा था।
व्हाट वाज घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत, यानी कि घासी की क्या शिकायत थी पंचायत से। तो सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है कि घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत, यानी घासी की जो शिकायत थी पंचायत को वो थी कि कानछेदी हैड स्टोलन हीज एस, कि कानछेदी ने उसका गधा चुरा लिया था, ये उसकी शिकायत थी। अगला प्रश्न है कि हाउ वाज द बर्ड फेड, यानी कि पक्षी को किस प्रकार से खाना खिलाया गया। तो सिंपल आंसर है द बर्ड वाज फेड विथ एन इंक फिलर, उसको जो साई भरने का जो ड्रॉपर होता है उससे आफ्टर ओपनिंग हिज बिक, उसकी चोंच खोल के उसको साई भरने वाली जो ड्रॉपर होती है उससे खाना खिलाया गया। अगला प्रश्न है हु डू यू थिंक द स्टोरीज अबाउट मिनी और डक, यानी आपके विचार से आप क्या सोचते हैं कि कहानी किसके बारे में, मिनी या डक के बारे में। तो सिंपल सा आंसर है और क्यों है। तो द स्टोरीज अबाउट मिनी, ये कहानी जो मिनी के बारे में है, बिकॉज, और क्यों है, क्योंकि द ऑथर हैड ट्राइड टू एक्सप्रेस द ह्यूमन फीलिंग अबाउट द डिसेबल्ड पर्सन, क्योंकि ऑथर ने, लेखक ने अपनी पूरी कोशिश की है मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने की, जो भी अपंग, जो अपाहिज व्यक्तियों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि whom does the poet wish to trust, यानी कवि किस पे विश्वास करने की इच्छा रखता है। तो सिंपल सा आंसर आपका यहाँ से द पोएट विशेस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, कवि जो है अपनी अंतरात्मा पे विश्वास करने की इच्छा रखता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने DST क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को DST क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप सभी से प्रार्थना मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए कि व्हाट मिराकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोवर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह सेज में साधु है ना, और उसके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या देखा, विटनेस माने उन्होंने क्या देखा। तो दे सा, उन्होंने देखा ए ह्यूज बर्ड, एक विशाल पक्षी को, लाइक क्रीचर, एक विशाल पक्षी जो एक बड़ा पक्षी है ना, उसको देखा। देट वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से उतर रहा था। इट वाज ए पुष्पक विमान, जो कि वास्तव में क्या था, एक पुष्पक विमान था। तो मैंने आपको कुछ प्रश्न समझाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।